अपने बेटा तो दूसरे दिन ही भैया फालतू के हाथ खाली फालतू ना अपने बेटे वो होता ही है बाबू, अपना बेटा होता है अपना। मैं क्या नैनीताल पहुंचा, अरे वाह उन्होंने मनी मन सोचा होगा, अरे वाह अफ्रीका नौकर आ गया है। अब कभी अंकित सब्जी ले आओ, कभी अंकित दूध ले आओ। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर प्रैंक वीडियो। आई होप आप लोग सब सही होंगे। मिस तो नहीं कर रहे थे ना? मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया फ्रेंड्स। तो एक्चुअली हम लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए नैनीताल गए हुए थे और पीछे देखिए मौसम कितना खतरनाक हो रखा है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है उत्तराखंड में और भयंकर बारिश हो रखी है। तो फ्रेंड्स बहुत टाइम से हम लोग प्रैंक वीडियो बना नहीं पाए थे क्योंकि एक तो हम घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। मैंने एक दूनागिरी का व्लॉग वीडियो भी डाला था पर ज़्यादा रिस्पांस आप लोगों का मिला नहीं, तो इसलिए मैंने व्लॉग वीडियोस डाले नहीं। बट वी आर नाउ बैक, हम लोग वापस आ चुके हैं। और जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खुराफाती काम किया जाए। तो फ्रेंड्स मैं फिर से अपनी वाइफ पे आज एक प्रैंक करने वाला हूँ। और प्रैंक क्या करने वाला हूँ कि मैं ससुराल से हम लोग वापस आए, 1 महीना रहे हैं। बहुत खातिरदारी करी है मेरी ससुराल वालों ने, जैसा कि दामाद की करते हैं। बट आज मैं उससे लड़ूंगा कि मेरी वहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं हुई, कुछ मिला ही नहीं मुझे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसा रिएक्शन रहता है, क्योंकि हर लड़की का अपनी फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ा तो अफेक्शन रहता ही है। और अगर हम लोग कुछ कहें तो खतरनाक रूप होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत टाइम बाद प्रैंक हो रहा, तो विभा एकदम से समझ भी नहीं पाएगी कि प्रैंक हो रहा है। और जाने से पहले, प्रैंक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके यहाँ भी खतरनाक बारिश हो रही है तो कमेंट करके बताएं कितनी बारिश हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स प्रैंक शुरू करते हैं। यार अंकित कितना गर्म हो गया, होने लग गया ना यहाँ पर को। और वहाँ कितने मजे आ रहे थे हमको, ठंडा मौसम हो रहा था, बारिश पड़ रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। वो बारिश यहाँ भी पड़ रही है यार, और बारिश उमस हो जाती है। उमस तो हर जगह ही होती है, यहाँ पर ऐसा बारिश जब पड़ी तो तुम भी तो ओढ़ ओढ़ के सो रही हो यार। लेकिन पता है अच्छी यार, दिन कितने जल्दी जाएगा ना, पता भी नहीं चला कि 1 महीना कब गया। कितना मजा आ रहा था वहाँ पर। जिसको मजा आता है ना बब्बू, उसको पता नहीं चलता दिन कैसे चल गया। जिसको मजा नहीं आ रहा था, जिसको हो रहा था कैसे दिन जाए, उसके लिए तो एक एक दिन भी भारी होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने भी खूब एंजॉय किया है अंकित, ऐसा मत बोलो। हाँ बब्बू मैंने बहुत एंजॉय करा। देखो फालतू की बात मत करो, मुझे पता है मैंने कितना एंजॉय करा, मैं ही जानता हूँ। एंजॉय तुम लोगों ने किया, तुम लोगों ने खूब मस्ती करी, वो बात मैं एग्री करता हूँ। लेकिन प्लीज मेरे को इंक्लूड मत करो अपने तुमने क्या एंजॉय नहीं किया? तुम्हें पलकों में रखते हैं मेरे मम्मी पापा, और तुम ऐसा बोल रहे हो क्या एंजॉय नहीं किया? तुमने बताओ जरा, कितने मजे किए तुमने? ऐसा है ना बब्बू, रोज नॉनवेज खाने को मिल रहा था वहाँ। फालतू की बात मत करो। देखो मुंह मत खुलवाओ। क्या मुंह तुम्हारे घर वाले मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो भी है जैसा भी, मैं जानता हूँ कितना पलकों में रखते हैं और कितना वैसे रखते हैं। ठीक है अंकित ऐसा तो मत बोलो। तुम्हारे लिए क्या नहीं करते हैं बताओ? हर जो तुम कहते हो वो करते हैं। अब देखो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें तो सब कुछ अच्छा लगेगा ही। तुम्हारे लिए मैं तुम्हें, सब लड़कियों के लिए पहले माँ बाप पहले होते हैं, फिर पति बाद में आता है। मुझे पता है, इसलिए मुझसे मत बोलो प्लीज। यार ठीक है, देखो तुम मैं बहुत दिनों से भरा बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो बोल लो ना, फिर क्या भरे बैठे हो तुम हर बात में ऐसे बोलते हो। जाते वक्त तुम्हें सबसे पहले जाना होता है, सब कुछ करना होता है। अब बोल रहा हूँ भरा बैठा हूँ, क्या भरे बैठे हो बताओ मुझे जरा। बब्बू ऐसा है ना, फालतू की बात फिर से मत करो। देखो ऐसा मैं मानता हूँ, जब नई क्या नहीं करते क्या। अच्छा एक मिनट एक बात बताओ, तुम तो बहुत ज्यादा मैं सीरियसली, फिर मैं कह रहा हूँ मुंह में उंगली डालोगी फिर मैं बोलूंगा। तो बोलो ना, फिर चलो बोल के बोलो ना, क्या नहीं करते मेरे घर वाले तुम्हारे लिए? बताओ मुझे क्या नहीं करते हैं। क्या एक बात बता दो, पूरे 1 महीना रहे तुम मुझे बता दो क्या करा उन्होंने ऐसा जो तुम लोगों के लिए, तुम लोग अलग, बिल्कुल अलग कराओ कि हाँ दामाद जी आए हो, करा है। मतलब क्यों अलग करेंगे तुम्हारे लिए? मतलब क्या अलग करेंगे तुम्हारे? अभी तक कह रही थी कितना अलग कर, आप कह रही क्यों अलग करेंगे? ठीक है पहले डिसाइड करो, करा नहीं करा। पहले मुझे एक चीज बताओ, आप जब देखो लड़ना नहीं चाह रहा मैं, फालतू की बात है मेरा मुंह। अब अगर तुमने बोला है ये बात, तो बात पूरी होगी, क्लियर होगी, कट टू कट बात होगी कि भाई मेरे घर वाले ऐसा क्या करते हैं, मेरे घर वाले तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं। बहुत कुछ करा यार, बहुत कुछ पता होता है ना, जब तुम आने वाले हो उसी दिन तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया जाता है। उसी वक्त बोलते अरे भावेश क्या खाएंगे बताओ, नॉनवेज खाएंगे, ये खाएंगे, पापा उसी वक्त सब कुछ लेके आते हैं। ऐसा ना फालतू की बात मत करो, ठीक है? अच्छा खाना मत बोलो। मुझे पता है कितना करेला खाया है मैंने, कितनी मैंने लौकियां खाई है, ठीक है? फालतू की बात मत करो। एक दिन मैंने कहा मैं चलो यार मुझे नॉनवेज खाने का मन हो रहा है, मैं नॉनवेज बनाते हैं चलो। उस दिन क्या कह रहे, नहीं भैया आएगा तब बनाएंगे। अपने बेटा तो दूसरे दिन ही भैया फालतू ना अपने बेटा वो होता ही है बाबू, अपना बेटा होता है। अपना बेटा जब आ रहा होता है ना, तब तो नॉन वेज ये वेज वो वेज
पता नहीं क्या बनाते हैं। नहीं आते, किसी का तुमसे आने के लिए वही गलती करी मैंने, वही गलती करी मैंने। अपना तो अपना, तुम्हारी बहनें वहां पर थी, तुम्हारी क्या कहते हैं मम्मी पापा वहां पर थे, तुम्हारी तो मस्ती हो रही थी, तुमने एक बार भी, तुम्हें भी मैं बाई गॉड मान गया यार वैसे। अंकित तुम खाली देखो, देखो लड़ना नहीं चाह रहा मैं, फालतू की बात मत करो, लड़ना नहीं चाह रहा। तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। गलत डायरेक्शन, जब तुम्हारे पास लॉजिक नहीं होता ना उसके बाद गलत डायरेक्शन कहती हो तुम। क्या लॉजिक नहीं होता है मेरे पास? अब मैं क्या करती तुम्हारे साथ? तुम्हारे देखो लड़ना नहीं है मुझे, लड़ना नहीं है। पैर नहीं धोएंगे, पैर नहीं धोएंगे हर समय। जब अब फिर बात बोल रही हो, उसके बाद तुम पलटोगी अपनी बातों से, देख लेना। फिर मैं तो चीजें याद करके आया हूँ। क्या बताओ मुझे, क्या याद करी तुमने? क्या याद करी? तुम क्या अपनी मतलब, अब मैंने बताना शुरू करा तो तुम मानने को जैसे आ गई। तुम्हारे मतलब का काम करना होता है। क्या मेरे मतलब का काम था? अपना अंकित ये कर दो, अंकित वो कर दो, मतलब ना दामाद नहीं आया था उस समय, उनके यहाँ तो नौकर आया हुआ था, सब्जी ले आओ, ये ले आओ। मम्मी को रांझ को तुम रख लो और मैं और बब्बू घूम। वो कौन करता है? कौन करता है ये काम? मम्मी। तो अपनी पोती को भी तो देख रहे हैं, अपनी पोती को भी तो दबा के देख रहे हैं। मैंने आप उनके भी नाती हो, ठीक है, उनका भी नाती हो, अपनी पोती को भी तो देख रहे हैं ना। अपनी पोती के लिए तो रात 2 बजे भी उठते हैं। मैंने क्या कहा, मेरा बेटा कुछ नहीं चला, मेरे बेटे को बीच में मत लाओ, ठीक है ना। फालतू की बात मत करो, मेरे बेटे को बीच में मत लाओ। हाँ, मेरे बेटे को ला रही हो बीच में फालतू में। और अपने लिए क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अपने बताओ क्या कर रही थी? तो जाते क्यों? अब मत जाना। अब अगर अरे गलती हो गई, मैं तो कसम से सोच के आऊँ, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं वहां पहुंचा, मैं क्या नैनीताल पहुंचा, अरे वाह, उन्होंने मनी मन सोचा होगा, अरे वाह अफ्रीका नौकर आ गया है। अब कभी अंकित सब्जी ले आओ, कभी अंकित दूध ले आओ, कभी अंकित ये ले आओ। एक पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, एक पहाड़ी। सिर्फ 2 दिन आपको बोला कि अरे जाके थोड़ा मार्केट से ये ले आओ, तो क्या हो गया? क्यों बोला भाई, क्यों बोला है? आप उनके बेटे ऐसा है ना, बहुत उनको भी अपने माँ बाप समझ के रखता हूँ, इसलिए इतना चुपचाप उनके सामने कुछ नहीं बोला मैं। और अभी भी कुछ नहीं बोला था, तुमने मुंह में उंगली डाली है और फिर उसका अपना गुस्सा हो रही हो। फालतू की बात मत करो मेरे सामने, ठीक है ना। हाँ, ऐसा है ना बब्बू, मेरे साथ फालतू की बात मत करो मेरे साथ, ठीक है। हाँ, पहले तो अपने बेटे को ला रही हो बीच में। सब आदमी ना, सब आदमी तुम्हारे जैसे ही होते हैं। सारे आदमी पहले बोलते हैं अरे तुम्हारी मायके नहीं जा रही, तुम्हारी मायके वाले नहीं बुला रहे, अरे तुम्हारी मायके में ऐसा नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं अरे चलो चलो चलो, फिर वहां से आने के बाद तुम ऐसी बुराइयां करने लग जाते हो। जो बुराई के लायक है ना उसकी बुराई ही करता हूँ मैं, जो बुराई के लायक है उसकी बुराई ही करता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या करा उन्होंने ऐसा? अपने जैसी क्या कहते हैं, भैया आ रहा था, तुम्हारा भैया आ रहा था, पता नहीं क्या क्या, आज तो हम मटन खाएंगे, आज तो हम चिकन खाएंगे। एक दिन मैंने कह दिया नहीं आज नहीं खाएंगे। उस दिन एकादशी था इसलिए बोला मम्मी ने। बहुत ही हो रखे हैं, बहुत ही खतरनाक। भगवान से वही मिल रहे हैं, बाई गॉड दिमाग खराब कर रही हो मेरे साथ। भगवान से वही मिल रहे हैं का मतलब क्या होता है? क्या मतलब भगवान से तुमको उन्होंने किसी दिन के लिए मना करा? कभी किसी हर समय मना करते हैं, हर समय। मैंने जब कहा तब मना करा, मैंने जब कहा तब मना करा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद वापस जा रहे थे 500 रुपए हाथ में रख रहे, 500 रुपए हाथ में रख रहे, 500 रुपए हाथ में रख रहे। चिंदी चोर कहीं के। अब यही बोलोगे चिंदी चोर खा पी के? चिंदी चोर ऐसा ना खाली बेकार में मेरे मुंह, मैंने तुमसे कहा था मैं भरा बैठा हूँ, मत बोलो। फिर उसके बाद तुम्हें बुरा लगे इसलिए मैं कुछ नहीं बोला था। मजा आएगा अगर तुम्हें आज के बाद अगर मेरे घर गए, ऐसा उंगली मत दिखा मुझे फालतू की, ठीक है ना। तुमने वैसे आज के बाद कहा ना कि मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ, तुम्हारे घर चल रहा हूँ करके, चलो तुम्हारे घर नहीं चला, चलो नैनीताल चलते हैं, चलो नैनीताल चलते हैं, तब बताऊंगी। और उनसे कहते हैं ना, मुझसे 1% का कोई काम ना रखें, हर समय काम मुझसे करते हो उनको। हाँ, तुम कर लेना, जाओ देखता हूँ कितना काम कर लोगी। क्यों करोगी तुम? तुम्हें भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। और सुनो, मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम भी नहीं जाओगी आज के बाद से। मैं जाऊंगी, मेरी मर्जी, मैं जाऊंगी तुम। देखता हूँ कैसे जाऊंगी, टांगे तोड़ के रख दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। फालतू की बात मत करना, ठीक है। मैं अपने ऊपर आता नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर आता नहीं हूँ, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी फालतू की बकवास करोगी तो। तमीज होना चाहिए अंकित, मेरा क्रैचर तोड़ दिया, ये देखो हद होती है। क्यों मैंने कहा था ना मत करो परेशान मुझे, मत करो परेशान मुझे। 50 रुपए का क्रैचर था वो। अरे ले लेना 50 रुपए, 500 रुपए हाथ में दे रखे, वही रख लेना अपने पास। उनसे ना 50 ले आना क्रचर, वो क्रचर के लिए दिए होंगे। बदतमीजी की ना हद होती है थोड़ी सी, तमीज से रहना सीखो जरा, हद होती है बदतमीजी। मैंने तुमसे कहा था मुझसे मत लड़ो, मैं अपना चुपचाप काम कर रहा था। किससे तुम ही बेफालतू बातों में लड़ रहे हो मुझसे, ये कोई बात होती है लड़ने की? है बेफालतू का, सीधी बात करिए। हट जाओ, चलो ड्रामा मत करो, मेरा क्रैचर तोड़ के रख दिया। ले लेना 500 रुपए जो दिया उसे 50 क्रचर लाना। हाँ तो 500 रुपए 50 क्रचर आएंगे मुझे बता दो, कौन से 500 रुपए से 50 क्रचर? जो भी आएंगे, जितने भी आएंगे, फालतू की बात मत करो मेरे साथ। तुम फालतू की बात मत करो मेरे साथ। मुझे बता रही है, अपना कुछ काम वाम होता नहीं इन लोगों को, सब मुझसे कहते हैं। उसके बाद बड़ा मजा आया हमें वहां नैनीताल में। आया ही होगा तुम लोगों को तो मजा आया, तुम्हें तो दुनिया भर के काम हुए तुम्हारे। मेरी लंका लगी, अपना ऑफिस भी कर रहा था, तुम्हारे काम भी कर रहा था, सब कर रहा था मैं। देखो तो मेरे घर वालों के लिए यही कहते रहते हैं, बात मत करना मुझसे। देखो तो यही कहते रहते हैं घर वाले ऐसे। तो तुम रो क्यों रही हो? मेरे से बात मत करो तुम। अरे रो क्यों रही हो तो बताओ पहले मुझे। नहीं बात करनी मुझे तुमसे। देखो मेरे घर वालों के लिए यही कहते रहते हैं।
तो रो क्यों रही हो? यहाँ तो आओ, यहाँ आओ, रो क्यों रही हो? यहाँ आओ। मेरे को नहीं बात करनी बोला ना, और आजकल मेरे घर का नाम मत लेना। क्यों नहीं लूंगा? सास ससुर है मेरे, 50 बार लूंगा नाम, ठीक हो गया? और दामाद हूं, थोड़ी सी दामाद वाली एक्टिंग भी करूंगा मैं। और इतने, और 1 महीने से तुम्हारे ऊपर मैंने, बाबू 1 महीने से प्रैंक नहीं किया था मैंने तुम्हारे ऊपर। 1 महीने से आज प्रैंक कर रहा हूँ, आज प्रैंक कर रहा हूँ, कसम से मजाक कर रहा हूँ, प्रैंक कर रहा हूँ मैं। बाबू उसको रख दो, बाबू उसको रख दो, मैं कह रहा हूँ। चल मैं प्रैंक कर रहा हूँ, देखो कैमरा लगा रखा मैंने, प्रैंक कर रहा हूँ मैं, कसम से कह रहा हूँ प्रैंक कर रहा हूँ। बाबू मैं कसम से कह रहा हूँ प्रैंक कर रहा हूँ यार। यहाँ हो, कैमरा लगा रखा मैंने वहां पर। अरे वहां पर हाँ हो यार, कैमरा लगा रखा मैंने वहां पर। अरे आओ तो सही यार, वो बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्रैंक। अरे आओ तो सही, वो देखो मैंने कैमरा लगा रखा है यार। आओ कैमरे में आओ यार, कैमरे में वहां पर। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्रैंक, और तुम मेरे को नहीं मार करना। अरे गलती से क्लचर टूट गया, मैं और नहीं आऊंगा यार। तुमने वो देखो, मत करो। अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे कोई मजाक नहीं करो। अरे मैंने स्टार्टिंग करी, मैंने जब वीडियो करा ना, मैंने वीडियो में कहा है कि मेरी बहुत खातिरदारी हुई है। अरे मैं सुनो, अच्छा सुनो, मैं कैमरे में हूँ, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर मैं उनको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरी बहुत खातिरदारी हुई थी, जैसे मैंने आपकी वीडियो में शुरू में बताया था, और मैं सिर्फ इसके ऊपर प्रैंक कर रहा था। मेरे पास आज कोई और टॉपिक नहीं था, मैंने कहा यही प्रैंक कर लेता हूँ। और मैं सीरियसली, वो उन्होंने कसम से उन्होंने मेरी बहुत खातिरदारी करी है। और प्लीज यार, और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन बीवियां इतनी इमोशनल हो जाती है जब उनके पति होती हैं, क्योंकि सारे पति तुम्हारे जैसे ही होते हैं, पहले जाते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स मैं प्रैंक को यहीं एंड करता हूं, क्योंकि मुझे इसको टाइम लगेगा मनाने, बहुत दिनों बाद करा था। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाबू यार सॉरी, तुम हमेशा ऐसे बोलते हो। सॉरी।